एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जब तक नीतीश कुमार खुद यह बात ना कहें कि वो अगला मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, वो अपना दावेदार पेश नहीं कर सकती। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के तेवर में साफ तौर पर दोहराव मतभेद दिख रहा है। जहां जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सब कुछ सुचारू ढंग से हो जाएगा। एक तरफ यह विवाद है दोस्तों, और दूसरी तरफ तेजस्वी के परिवार में, यह कहा जाए लालू प्रसाद यादव के परिवार में साफ तौर पर बिखराव दिखाई दे रहा है। जब से रोहिणी आचार्य सामने आई और उन्होंने कहा कि मुझे चप्पल मार के बाहर भगाया गया है, यही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझ पर यह ताना मारा गया कि मैंने खराब वाली किडनी दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किसके बारे में वो बात कह रही हैं, मगर उनकी नाराजगी दो लोगों को लेकर है, संजय यादव और रिजवान, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव सामने नहीं आए हैं और पत्रकारों से उन्होंने बात नहीं की है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सिर्फ एक ट्वीट कर दिया है, उसके अलावा अब तक वो पत्रकारों के सामने नहीं आए हैं, जो अपने आप में चिंताजनक है। वो क्यों है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से संजय यादव के समर्थक और रोहिणी आचार्य के समर्थकों के बीच में एक दोहराव मतभेद दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी दिखाई दे रही है। और यहां पर आप लालू प्रसाद यादव को भी देखेंगे, जो दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं आशीष के सिंह, उन्होंने यह ट्वीट पेश किया है और इसमें वो कह रहे हैं, पटना में लालू राबड़ी निवास पर राजद के कई कार्यकर्ताओं की संजय यादव के विरुद्ध और रोहिणी आचार्य के पक्ष में नारेबाजी। वीडियो में लालू यादव नारेबाजी कर रहे लोगों को चुप कराते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर संजय यादव से जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, कहने का अर्थ साफ है, क्या राजद में ऑल इज नॉट वेल। यह अपने आप में एक किस्म का अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि इस वक्त राजद के अंदर एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान आया दोस्तों, जबरदस्त राजनीतिक तूफान। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रोहिणी आचार्य के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। अब तक तेजस्वी यादव सामने नहीं आए। उनकी बहन ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चप्पल मारने का, यह तक कहने का कि उन पर ताना मारा गया कि तुमने अपनी खराब किडनी लालू प्रसाद यादव को दी। रोहिणी आचार्य के जो बयान हैं वो अपने मां बाप के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हैं। हालांकि उनका जो सबसे पहला बयान था उसमें उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने मुझसे कहा था कि आप किडनी ना दें, मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने अपनी किडनी दे दी। अब वो कह रही हैं कि वो अपने मां बाप के साथ हैं। जाहिर सी बात है उनका गुस्सा उनके भाई तेजस्वी को लेकर है, और खुद तेजस्वी अब तक सामने नहीं आए हैं। और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, मगर आपको हार का सामना करना पड़ा है। इस हार को लेकर बेशक आप सहमत ना हो नतीजों से, मगर आपको अपनी राय देनी पड़ेगी। और दुख की बात है कि राहुल गांधी को भी नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर अपनी राय देनी चाहिए। अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूं कि उनके पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने यह है राजद विधायक दल के नेता भाई वीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर, लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, वो आगे बात की जाएगी। चलो इसके बाद दोस्तों पार्टी के अन्य नेता हैं जो कि बिहार राजद अध्यक्ष मगनी लाल मंडल, उन्होंने कहा है गहन समीक्षा की गई, ईवीएम का खेल सामने आया, वोट का खेल हुआ, 10,000 रुपए एक धोखा था, चुनाव से पहले यह पैसा बांटा गया। सुनिए मगनी लाल मंडल क्या कह रहे हैं।
अरे समीक्षा होगी, समीक्षा गहन समीक्षा होगी। ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धन तंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं जनादेश पर भी लोगों ने राय प्रकट की। जो जनादेश आया है उससे ना बिहार की आवाम हजम कर रही है, ना नेता हजम कर पा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। चूंकि धरातल पर जो हालात था उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा है। मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों, तेजस्वी यादव अब तक खामोश हैं, और तेजस्वी यादव खामोश हैं उसका मौका जो है कई लोगों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया है, इस पे चटखारे लगा लगा के खबरें कर रही है। भाजपा जो है कह रही हमें इस मुद्दे पर कमेंट नहीं करना है, मगर फिर भी कमेंट कर रहे हैं। यही नहीं, परिवार के अंदर राबड़ी के जो भाई हैं, आपकी स्क्रीन पर ये हैं राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव। उनका बयान देखिए, एबीपी न्यूज को कह रहे हैं तेजस्वी पर मोहिनी मंत्र मार दिया गया है। अब भाई ये मोहिनी मंत्र क्या होता है मैं तो नहीं जानता, मेरे दर्शक अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसके बाद मोहतरमा चटकारे लगा लगा के सवाल पूछ रही हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि 12 बजे सोकर उठते हैं तेजस्वी। 12 बजे सोकर उठते हैं तेजस्वी। ऐसा व्यक्ति बिहार पर क्या राज करेगा और बिहार की समस्याओं को क्या समझेगा? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? हार के बाद अगर तेजस्वी सामने आते तो जाहिर सी बात है ये जो तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर जो धुंध है वो दूर होती। मगर रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से बगावत की है परिवार से, उसके बाद शायद तेजस्वी यादव सामने ना आ रहे हों। बहरहाल खेसारी लाल यादव वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनके सामने उनकी एक समर्थक रोती हैं, एक मां रोती हैं, और वो कहते हैं कि मां समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बहुत बड़ी और वाजिब बात कही है। खेसारी लाल यादव जो लोग रो रहे हैं उनके पास आके क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, और यह कहीं ना कहीं संदेश है उन तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो हार के बाद जनता के सामने नहीं आना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग ने खेला किया है, इसमें दो राय नहीं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मगर बावजूद इसके आपको सामने आना चाहिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए। मगर क्या यह अहंकार है कि ना तेजस्वी ना राहुल सामने आना चाहते हैं? सुनिए खेसारी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं। ठीक बा मरवा ध्यान ठीक बच्चा कोनो बात ना, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ होला ना। अब उगमे राउर दोस्त ना रहे प्रयास तक नहीं बा, ठीक बा हमनी के बानी से जौन भी हो हमसे बता दो, ठीक बा। हाँ रवा लोग रवा खातिर खेसारी बेटा बड़े, जब भी जरूरत पड़ी रहो। बहरहाल लालू परिवार में जो कलह खुलकर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेताओं को बोलने का मौका मिल गया है। जीतन राम मांझी का बयान आपके सामने, वो कहते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से बातें उजागर की हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सुनिए जीतन राम मांझी किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है, और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है।
जनता दल यूनाइटेड अशोक चौधरी कहते हैं जिस तरह से पूरा मामला सामने उभर कर आया है बहुत दुखद है और परिवार का टूटना ठीक नहीं है। सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। लालू फैमिली में जिस तरीके से हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? दुख है, नोबडी इज हैप्पी। कोई खुश तो नहीं है ना। परिवार किसी का बिखरता है, घर में किसी को दुख है तो अच्छा थोड़ी लगता है। ये पॉलिटिकल थोड़ी है, इट्स अ पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट। जो लोग भी जानते हैं दुखी हैं, इट्स नॉट गुड। दोस्तों आज मैं चर्चा करना चाहूंगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की चुप्पी पर। गौर कीजिएगा एक एक शब्द पर जो मैं कहने जा रहा हूं। इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा गठबंधन को यह अप्रत्याशित जीत उस 10,000 रुपए की किस्त की वजह से मिला है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाती है, बावजूद उसके महिलाओं के खाते में कम से कम 30,000 रुपए जाते हैं। अब जब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाएंगे तो आप खुद बताइए, वोट एक तरफा पड़ेगा ही। और वो हमने वोटिंग के दौरान ही देख लिया था, जब वोटिंग का आंकड़ा जो था वो महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा था। इसके अलावा जंगल राज को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कहने को इनका कार्यकाल 20 साल पहले था, मगर अब भी लोगों के मन में जंगल राज को लेकर आशंकाएं हैं। हो सकता है इसमें एक जातिवादी सोच भी हो, मगर इसे संबोधित करने का कोई बहुत गंभीर प्रयास तेजस्वी यादव ने किया नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी तेजस्वी यादव ने खुलकर मंच पर जनता को संबोधित किया है कि भाई 20 साल पहले जो हो गया सो हो गया, अब अगर हम सत्ता में आए तो सबको साथ लेकर चलेंगे? वो कहते हैं, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा हूं, मगर जंगल राज का जो नैरेटिव है उसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या किया? सबसे बड़ी बात, इस हार के बाद राहुल गांधी सामने आते हैं और कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। न राहुल न तेजस्वी इस नतीजे को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी का तो ट्वीट तक सामने नहीं आया है और यह अपने आप में एक किस्म का अहंकार बता रहा है। क्या यह अहंकार इसलिए है कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं? वैसे सामने तो प्रशांत किशोर भी नहीं आए हैं, मगर कम से कम प्रशांत किशोर की पार्टी एक्टिव है। अब यह जो महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया है, यह प्रशांत किशोर की पार्टी कह रही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से करीब 14,000 करोड़ रुपए आया था, हजारों करोड़ रुपए आया था और वो पैसा जो है यहां इस्तेमाल किया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी आरोप लगा रही है, यानी कि शून्य हासिल करने के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी एक्टिव है। प्रशांत किशोर सामने नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अहंकार बता रहे हैं, मगर उनकी पार्टी एक्टिव है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप हार गए, उसके बाद आपको विधायक दल का नेता चुना गया, मगर क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आपके परिवार के अंदर कलह है, उसे आप संबोधित नहीं कर रहे हैं। आप हार गए हैं, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल का सवाल है, उसे आप संबोधित नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कीजिए, इस बात का डर है आपको। उसी तरह से राहुल गांधी का भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी तभी मुद्दे को संबोधित करते हैं जब उन्हें सुविधावादी लगता है, यानी कि जिन सवालों के जवाब देने बस उन्हीं सवालों के जवाब देने। ऐसा होता नहीं राजनीति में। मैं जानता हूं इस वक्त कांग्रेस और राजद के समर्थक क्या कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। तो क्या आप भी उसी राह पर चलना चाहते हैं? यानी कि कल को अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए 5 साल बाद, या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे? क्योंकि इन पूरे चुनावों में नीतीश कुमार ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। प्रधानमंत्री का तो खैर इंटरव्यू वो सिर्फ अपने पालतू पत्रकारों को देते हैं। तो क्या तेजस्वी और राहुल भी उसी राह पर चलना चाहते हैं? अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सोच से जुदा रखिए। अगर आप कटघरे में हैं तो उसका जवाब तभी दिया जाएगा जब आप सामने आकर पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखें, और इसकी सख्त कमी दिखाई दे रही है। पार्टी इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है, मगर जैसे मैंने बताया ना, खेसारी ने एक छोटी सी मिसाल दी है। वो गए लोगों के बीच, लोग रो रहे हैं, उनसे गले लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और मेरा वक्त अभी नहीं आया। हालांकि खेसारी का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है
कि खेसारी का यह निहायत ही निराशावादी बयान है। अगर आप हार गए तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप यह कहने लगे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। फिर क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चुनावी कैंपेनिंग में? आप क्यों कह रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो नौकरी हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, युवाओं की सेवा करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए। यह सोच भी अपने आप में निराशावादी है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कोई संबोधित नहीं करना चाहता है। सब अपनी सुविधा के हिसाब से चलते हैं। भाजपा को तो आप देख ही चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि तेजस्वी और राहुल भी कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करते नजर आ रहे हैं अपने अंदाज में। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।